द्वीप, दिसंबर 1900, स्कॉटलैंड, फ्लैनन द्वीप। ये एक छोटा सा द्वीप है, बिल्कुल दूर, यहाँ कोई नहीं रहता, बस एक प्रकाश स्तंभ है और 3 रखवाले। 26 दिसंबर को एक राहत जहाज यहाँ पहुँचा नए रखवाले को लाने के लिए, लेकिन जब वो पहुँचे तो कुछ अजीब था। प्रकाश स्तंभ से कोई झंडा नहीं लहरा रहा था, कोई स्वागत के लिए नहीं आया, सब शांत। जब वो अंदर गए तो दृश्य बिल्कुल सामान्य था और बिल्कुल असामान्य भी। खाना मेज पर रखा था, आधा खाया हुआ, जैसे किसी ने बीच में ही छोड़ दिया हो। कुर्सी गिरी हुई थी, घड़ी रुक गई थी। तीनों रखवाले गायब थे, जेम्स डुकैट, थॉमस मार्शल, डोनाल्ड मैकार्थर। तीनों बहुत अनुभवी थे, समुद्र को जानते थे, प्रकाश स्तंभ के नियम जानते थे। और नियम ये था कि कम से कम एक रखवाला हमेशा अंदर रहेगा, कभी तीनों साथ बाहर नहीं जाएंगे। फिर तीनों बाहर क्यों गए और गए तो वापस क्यों नहीं आए? जब उन्होंने चारों तरफ खोजा तो एक बरसाती कोट गायब था, मतलब कोई एक बाहर गया था। ठीक है, लेकिन बाकी 2 कहाँ गए? रजिस्टर में आखिरी प्रविष्टि देखी, 15 दिसंबर की। लिखा था, भयंकर तूफान, ऐसा तूफान जो मैंने कभी नहीं देखा। डुकैट रो रहा है, मार्शल बहुत शांत है, प्रार्थना कर रहा है, भगवान हम सबके ऊपर है। लेकिन ये अजीब था क्योंकि 15 दिसंबर को मौसम विभाग के अनुसार कोई तूफान नहीं आया था। समुद्र शांत था, आसपास के द्वीपों पर सब सामान्य था। फिर रजिस्टर में तूफान की बात क्यों लिखी गई? चट्टान पर गए तो देखा कि बहुत ऊंचाई तक पानी के निशान थे, जैसे कोई विशाल लहर आई हो। लेकिन प्रकाश स्तंभ 150 फीट ऊपर था। इतनी ऊंची लहर कैसे आ सकती है? और अगर इतनी बड़ी लहर आई भी तो तीनों एक साथ बाहर क्यों थे?